दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है देश में। वो जो यूट्यूब पर रणवीर अलाहाबादिया है, उसने जो गंदगी फैलाई थी उस शो में, और उस पर अलग अलग राज्यों में एफआईआर हुई हैं। उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम इन सब एफआईआर को एक जगह कर दिया जाए ताकि ये केस को लड़ने में आसानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी उन पर की। उनसे पूछा कि पहले आप ये साबित करें कि जो इस आदमी ने कहा है वो सामाजिक मानदंडों पर खरा उतरता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं किया जाएगा। कुछ शर्तों के साथ उसको कुछ रियायत दी गई है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि इसको अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कराना होगा ताकि बिना बताए ये कंट्री से बाहर ना चला जाए। अब आप किसी भी ये सब स्टैंड अप कॉमेडियन या इस टाइप के यूट्यूबर, इनका अगर आप देखें, मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं यूट्यूब पर, उनका अगर आप देखें, उनके कंटेंट में से आप गालियां निकाल दीजिए और फिर किसी को हंसी आ भी जाए तो, और फिर उनकी मानसिकता देखिए जो बैठ के नीचे हंस रहे होते हैं। जब कोई हमारे भगवानों पर मजाक उड़ाता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, तो हम ही बैठ के हंस रहे होते हैं ना। बाद में फिर कोई कहता है कि यार ये गलत था, तो हमें लगता है कि हाँ ये गलत था। क्या हमारा मानसिक लेवल इतना गिर चुका है कि जिस टाइम पर वो कहा जा रहा है उस टाइम पर हमें ये एहसास ही नहीं कि क्या कह रहा है ये आदमी। उस शो में बहुत लोग बैठे हुए थे, जिनके सामने उसने कहा, उन सबके घर में भी पेरेंट्स होंगे। क्या वो अपने पेरेंट्स के सामने ऐसा सुन सकते हैं? तो ये तो एक बात है। और हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि हम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और किन लोगों को फेमस कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पर कोई साफ सुथरी कॉमेडी देता है, साफ सुथरा कॉमेडियन है, तो उसके इतने फॉलोवर, इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसे ही वो गाली देनी शुरू करता है, उसके फॉलोवर, सब्सक्राइबर ऐसे बूम करते हैं। तो अगर इनसे उसको फेमस मिल रहा है, इनसे उसको पैसा मिल रहा है, तो वो तो यही करेगा ना। और ये करने के लिए उसको कौन बढ़ावा दे रहा है? हम और आप लोग। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो समय रैना का एक शो आता है, आप देखना। तो लेकिन मैंने देखा नहीं कभी, मैं जानता भी नहीं शक्ल कैसी है उसकी। और लेकिन अब जब मैंने ये देखा और उसके क्लिपिंग्स बाद में लोगों ने सर्कुलेट किए, मैं सोचा यार ये इसको लोग पसंद कर रहे थे, जहाँ गाली गलौच और ये अभद्र भाषा के अलावा कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। तो ये आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, कोई लॉ बनाना चाहिए, गवर्नमेंट 2018 में इसके लिए बिल लेकर आई थी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हमारे ही देशवासियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे न्यायालयों ने उस बिल को वापस करा दिया था। अगर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर वाहियातपन क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकते रहें, कुछ भी बोलते रहें। और ये रूल आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो समाज के तौर पर हम खुद इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो ये अपने आप ही होना बंद हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक कोई कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, शायद हर्ष गुजराल नाम है उसका। उसने एक समारोह में ऐसे शादी पे जोक मारते हुए कुछ कह दिया था कि दूल्हे की सालिया जूते के लिए 50,000 रुपये मांग रही थी। उसके दोस्त ने कहा कि 6,000 में तो रशियन आ जाएगी। वहाँ सब लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब बैठे हुए हंस रहे थे। अब आप ये सोचिए, फिर ये जो जोक था ये कहाँ गया? कपिल शर्मा शो में। कपिल शर्मा के शो में लड़की आती, कहती मैं रशिया से हूँ, तो तुरंत कहता है ओह 15,000, और सब लोग हंस रहे हैं। वो सबके ड्राइंग रूम में चल रहा है। अब आप देखिए, पैन इंडिया एक इमेज बन गई है कि आप ये कह दीजिए कि ये लड़की रशियन है, तो उसके बारे में निगाहें क्या होती हैं। और रशिया वो कंट्री है जो हमेशा से हमारा मित्र देश रहा है, जिसने हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारी मदद की है। और हम उनकी लड़कियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? एज अ कम्युनिटी, एक समाज के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री के तौर पर हम क्या कर रहे हैं। और हमारे जो एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो है कपिल शर्मा शो, उसमें जो इतने देशों में देखा जाता है, उसमें उन गर्ल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, और वहाँ हम सब बैठ के हंस भी रहे हैं। तो ये तो हमें सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम खुद इसको बढ़ावा दे रहे हैं।
हम आज सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव तो खैर अभी नहीं है, लेकिन सुनील पाल और उन्हीं के जैसे बहुत सारे कॉमेडियन, उनके कोई वीडियो आपको देखने को भी नहीं मिलते हैं। और ये नए नए गाली गलौच वाले कॉमेडियन ये रातों रात ऐसे फेमस हो रहे हैं। तो वो तो वही करेंगे, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो। रणबीर इलाहाबादिया एक बहुत ही संभ्रांत, सो कॉल्ड संभ्रांत फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, वो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। मुंबई के जिस स्कूल से पढ़े हैं वहाँ जाना लोगों का सपना होता है। लेकिन ये जो मानसिकता है, इसका उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो फेमस होने की मानसिकता है। सो ये मेरा विचार था इस बारे में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो, और कोई पॉइंट अगर आपको इसमें ऐड करना हो तो वो बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।